हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। भ्रष्टाचार से लड़ाई। G20 समूह के देशों की भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जो कहा कि भ्रष्टाचार का सबसे ज़्यादा प्रभाव गरीब और हाशिए के लोगों पर पड़ता है, वह एक यथार्थ है और इसकी कोई भी अनदेखी नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ना उनकी सरकार की प्राथमिकता है और वह इसे किसी भी कीमत पर सहन न करने की नीति पर चल रहे हैं। यह सही है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद उच्च स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार पर एक बड़ी हद तक लगाम लगी है, लेकिन निचले स्तर पर भ्रष्टाचार की करीब करीब पहले जैसी स्थिति है और उससे आम जनता त्रस्त भी है। स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई को भी और आगे तक ले जाने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार के कई रूप हैं। इसका एक रूप कर चोरी के रूप में भी सामने आता है। यह किसी से छिपा नहीं कि तमाम उपायों के बावजूद किस तरह जीएसटी की चोरी हो रही है। इसी तरह यह भी एक सच है कि निचले स्तर पर प्रशासनिक तंत्र का भ्रष्टाचार बेलगाम सा है। राजनीतिक भ्रष्टाचार की सच्चाई से भी हर कोई परिचित है। इसकी एक वजह चुनावों में खपाया जाने वाला काला धन है। एक ओर जहां चुनावी राजनीति में काले धन की भूमिका को समाप्त करने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाने होंगे, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक तंत्र के भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी ढंग से लगाम लगानी होगी। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक मददगार साबित हो सकती है। कई मामलों में यह देखने में आया कि भ्रष्ट अफसर और नेता मिलकर करोड़ों रुपए की हेराफेरी करते हैं। विडंबना यह है कि जब नेताओं और अधिकारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच एजेंसियां सक्रिय होती हैं तो कटघरे में खड़े लोग और विशेष रूप से नेता यह आरोप उछालते हैं कि राजनीतिक कारणों से उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। ऐसे आरोपों की अनदेखी करके ही भ्रष्टाचार पर ढंग से प्रहार किया जा सकता है।
यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में मेहमान देशों के प्रतिनिधियों से भ्रष्टाचार के खिलाफ सहयोग देने की आवश्यकता रेखांकित की। इस आवश्यकता की पूर्ति इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अनेक आर्थिक अपराधी विभिन्न शहरों में शरण लिए हुए हैं और उनके प्रत्यर्पण में तरह तरह की बाधाएं भी खड़ी की जाती हैं और अनावश्यक देरी भी की जाती है। दुर्भाग्य से ऐसे देशों में वे भी हैं जो G20 समूह के सदस्य हैं। उदाहरण स्वरूप ब्रिटेन में भारत के न जाने कितने आर्थिक अपराधी शरण लिए हुए हैं। उनके प्रत्यर्पण में देरी का कोई औचित्य नहीं। धन्यवाद।